जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं। इसमें मैं कुछ सवाल का प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। ठीक, तो आप बने रहिए और भागिएगा मत, पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल जीरो से। ठीक, तो चलिए आज हम 10 सवाल लेके आए हैं। इसमें 10 सवाल का हम प्रैक्टिस करेंगे और आगे फिर इसी तरह से हम वीडियो लेते आएंगे। ठीक, तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल है, आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, इस साइड में आपको ऊपर में सवाल दिख रहा होगा, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 4:3, A अनुपात B जो है ये है 4:3। ठीक, दूसरा है, सॉरी ये सवाल तो आपको दिख ही रहा होगा तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। ठीक, चलिए इसमें कह रहा है A अनुपात B बराबर 4:3 है, B अनुपात C बराबर 2:3 है। हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, यानी तीनों का ये निकालना है, A अनुपात B अनुपात C हमको निकालना है। तो इसको हम बनाने के लिए दो मेथड बताए थे, एक मैट्रिक्स मेथड और एक जनरल मेथड। तो चलिए हम मैट्रिक्स मेथड से इसमें बनाते हैं। ठीक, देखिए मैट्रिक्स मेथड में आप पहले क्या क्या A B और C है, यहाँ देखिए A का मान 4 है, B का मान 3 है, लेकिन यहाँ देखिए B का मान 2 है। इसी 2 और 3 को क्या है इसमें बराबर करना होता है। ठीक, तो मैट्रिक्स मेथड में बताए थे कि A B और C है, तो पहले लिखिए इसे A अनुपात B अनुपात C, आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा। ठीक, अब चलिए इसको बैठाइए, मैट्रिक्स मेथड में बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। A अनुपात B है 4:3, A अनुपात B कितना है 4:3 है। ठीक, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, ये एक रो में जितना है उसी को बैठाइएगा। फिर क्या है B अनुपात C यानी 2:3, तो ये B अनुपात C यहाँ दीजिए, B अनुपात C है कितना 2:3 और फिर यहाँ इसको छोड़ देंगे। ठीक, अच्छा इसको बाद में भरेंगे पड़ोसी से। ठीक, जैसे देखिए इस C जो है ना, यहाँ कौन मान होगा, यहाँ इसके जस्ट पड़ोसी में कौन है 3 है, इसके जस्ट पड़ोसी में ये 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे। ठीक, और यहाँ देखिए A का मान यहाँ पे क्या होगा, तो इसके जस्ट पड़ोसी में, ऊपर वाला नहीं, ये सामने वाला ये वाला पड़ोसी होता है। ठीक, तो बताइए ये A का पड़ोसी कौन है, ये 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 दूना कितना हो गया 8 अनुपात 3 दूना कितना हो गया 6 अनुपात 3 तिया कितना हो गया 9। ठीक, यानी 8:6:9 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया 8:6:9 कितना हो गया 8:6:9। अच्छा इसको आप अलग मेथड से भी, एक और मेथड जो बताए थे उससे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये कह रहा है A अनुपात B कितना है 4:3, तो 4:3 दे देंगे। ठीक, उसी तरह है B अनुपात C 2:3 है, B अनुपात C कितना है 2:3 है, 2:3 है। B अनुपात C कितना है 2:3। तो इसमें देखिए इस नॉर्मल वाले मेथड में इसमें इसको बराबर करना होता है, B को बराबर करना होता है। तो हम बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका बताए थे, ये 3 से इसमें गुना कर दीजिए पूरा में। ठीक, और ये 2 से ये पूरा में गुना कर दीजिए, अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए करके एक बार देखिए, इन 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो 4 दूना कितना हो गया 8 अनुपात 3 दूना कितना हो गया 6। ठीक, फिर आइए ये देखिए 2 तिया कितना हो गया 6, अब फिर देखिए अनुपात 3 तिया कितना हो गया 9। अब देखिए A का मान यहाँ 8, B का मान यहाँ 6, फिर B का मान यहाँ 6 और C का मान यहाँ 9, यानी B का मान देखिए दोनों बराबर हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना 8:6:9 कितना हो गया 8:6:9। तो इस तरह ये बन गया। ये दोनों मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल बनाते हैं, आप बने रहिए। है W1 अनुपात W2 बराबर कितना है 2:3 है। ठीक, फिर देखिए W1 अनुपात W3 कितना है 1:3 है। हमको निकालना है W1 W2 और W3। तो इसको चलिए मैट्रिक्स मेथड से बनाते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से लगाइएगा, तो ये देखिए पहले दीजिए W2 अनुपात W1 अनुपात W3, इस तरह से बैठाइए ताकि ये तीनों सेट हो जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए पहले W2 अनुपात W1 कितना है, तो W2 अनुपात W1 देखिए बैठ रहा है, W2 का कितना है 3, तो यहाँ 3 दे देंगे। ठीक, अनुपात देखिए W1 का मान कितना है 2, तो W1 का मान कितना दे देंगे यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा है W1 अनुपात W3, तो W1 का कितना है 1। ठीक, W1 का वैल्यू है, देखिए W1 का वैल्यू है 1 और W3 का वैल्यू कितना है 3, तो 1:3
3। अब देखिए ये एगो डैश बच गया, एगो ये, अब ये आराम से बैठ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, अच्छा ये पड़ोसी में भरना क्या है, तो पड़ोसी में ये पड़ोसी वाले को भर देना है, यहाँ 2 वाले को। ठीक, देखिए इसका पड़ोसी W1 W2 का पड़ोसी कौन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए आराम से इसे गुना कर दीजिए, 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात 3 दूना 6, यानी आपको मिल गया W1 का रेशियो कितना हो गया 2, तो यहाँ लिखिए 2 अनुपात, W2 का रेशियो कितना हो गया 3, 2 अनुपात 3 अनुपात, W3 का रेशियो कितना हो गया 6, यानी W1 अनुपात W2 अनुपात W3 कितना हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 6। तो आप बने रहिए, मैं इसी तरह से और सवाल करवाता रहूँगा। तो चलिए हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको तीसरा सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, चलिए हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 1 है। देखिए यहाँ पर उस पर दिया भी होगा, A अनुपात B बराबर कितना है 3 अनुपात 1 दिया है, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 1, B अनुपात C बराबर दिया है, B अनुपात C दिया है 3 अनुपात 2, B अनुपात C कितना दिया है 3 अनुपात 2, और C अनुपात D दिया है, C अनुपात D दिया है 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। ठीक, तो इसको निकालना है हमको A अनुपात B, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हमको निकालना है। ठीक, तो बिल्कुल आसान है, आप मैट्रिक्स मेथड से आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स मेथड कैसे लगाएंगे, तो देखिए A B C D है, चारों निकालना है तो ऐसे लगाइए, देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखिए A अनुपात B का रेशियो है 3 अनुपात 1, तो ये हो गया 3 अनुपात 1, बिल्कुल ही आसान है। A अनुपात B का रेशियो है 3 अनुपात 1। ठीक, B अनुपात C का वैल्यू है 3 अनुपात 2, तो B अनुपात C का दिया है 3 अनुपात 2। ठीक, और C अनुपात D का दिया है 1 अनुपात 2, ये कितना है 1 अनुपात 2। ठीक, तो अब यहाँ आप डैश में आराम से आप भर सकते हैं। देखिए डैश में हर हमेशा आप पड़ोसी से भरिएगा। ठीक, डैश में सिर्फ आप पड़ोसी से भरिएगा। ठीक, ठीक, देखिए पड़ोसी में देखिए C का वैल्यू C का पड़ोसी देखिए 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ये 1, और फिर D का देखिए ये 1 है, तो ये भी हो जाएगा 1। ठीक, फिर देखिए ये पड़ोसी का भरिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, क्या कि इसका पड़ोसी ये 3 है। फिर यहाँ भरिएगा तो इसका पड़ोसी ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये दोनों का पड़ोसी भरिएगा तो ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक, आप काट भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं कटेगा तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 एकम 9, तो ये हो गया 9 अनुपात। फिर देखिए, तो देखिए 9, ये 3 तिया 9 एकम 9, 9 हो गया। फिर देखिए 3 में 1 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। फिर देखिए 2 में 1 से, फिर 1 से ये 2 ही हो जाएगा। फिर देखिए 2 दूना 4 एकम 4, यानी 9 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 4, ABCD का क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। तो इसी तरह आप बने रहिए, भागिएगा मत, भागिएगा तो फिर मैं सिखा कैसे पाऊंगा। ठीक, तो बने रहिए। तो चलिए हम चौथे सवाल को बनाते हैं। आपको देखिए ऊपर में दिख, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 है। ठीक, और y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 4 है, तो x अनुपात z क्या होगा। तो इसको चलिए मैट्रिक्स मेथड से ही बनाते हैं, x अनुपात y अनुपात z। ठीक, देखिए x अनुपात y अनुपात z, देखिए x अनुपात y दिया है 4 अनुपात 5। ठीक, 4:5, और y अनुपात z दिया है 3:4, 3:4 दिया है। ठीक, तो इसमें देखिए पड़ोसी से यहाँ भरना होता है, तो बताइए ये z का पड़ोसी कौन हो जाएगा 5। ठीक, अच्छा ये वाला होता है पड़ोसी, ये 4 ना दे दीजिएगा। ठीक, बताइए ये x का पड़ोसी क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये बगल वाला 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिये कितना हो गया 12 अनुपात 5 तिये कितना हो गया 15 अनुपात 5 चौके कितना हो जाएगा 20। ठीक, 12 अनुपात 15 अनुपात 20। तो देखिए x अनुपात y अनुपात z कितना हो गया 12 अनुपात 15 अनुपात 20, लेकिन हमको निकालना है x अनुपात z। तो x अनुपात z बराबर, x का मान देखिए है 12 अनुपात z का मान कितना है 20, इसको काट दीजिए, 3 चौका 12 और 5 चौका 20, यानी 3 अनुपात 5 आपको x अनुपात z का वैल्यू। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होते, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आप इसी तरह से बने रहिएगा, मैं पूरा वीडियो मतलब पूरा रेशियो इन प्रोपोर्शन पढ़ा दूंगा। जय हिंद।